डर, खौफ, झिझक, खदशे, वो उनका काफ़ी तजुर्बा है। अब वैसे कोई वजह भी नहीं डरने की, रह क्या गया है हमारे पास। लेकिन जो तसल्ली वाली साइड है ना, आते हुए ऐसे शेड्स आते हैं जहन पे, वो ये है कि यार प्रोग्रेसिव लोगों में जा रहे हैं हम। ये मुलाकातें कम हो गई हैं। एक ज़माने में प्रोग्रेसिव कहलाने का मतलब ये था कि आप घर में हैं, यानी चाहे एक दूसरे से छीन लें, खा जाएं, ना रखें, छोड़ें। तो बस ऐसा कुछ है। और इतनी सारी रिसर्च की आपने, मुझे तो सकरदू भी भूल गया था और बाकी चीज़ें। लेट्स कम टू द टॉपिक। नेशन, वो क्या टॉपिक ओरिजिनली था कि इन मल्टीलिंगुअल पाकिस्तान, नेशनलिज्म इन मल्टीलिंगुअल पाकिस्तान। मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं लफ्ज़ों को समझता हूँ कि वर्ड अच्छा खासा ट्रुथ, मतलब वर्ड लफ्ज़ एक अच्छा मोड है। दिस इज़ अ गुड सोर्स टू रीच ट्रुथ, क्योंकि लफ्ज़ की अपनी हिस्ट्री होंगी है। इनिशियल माने लफ्ज़ कोडेड होने, वो इनिशियल माने हु वाज अशोका। इफ़ आई गो टू द वर्ड शोक एंड अशोक, तो दिस वर्ड विल टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि was it his name or was it just title, and how it, not necessarily every time, but if you go to the names and words initially tell a real substance of truth. Nationalism, this three version of this word I have taken. One is English, nate, natal, native, natio, nation, and then national. I skip grammar के how English is circular के nation, national, nationalism, nationalize. You keep attaching these suffixes or morphemes, and you make many words. That is how language is developed. So natal means what relates to a being about his birth. A being related to a particular place, एक जगह, और वहाँ उस जगह का में किसी का पैदा होना, ये है बेसिकली नेटल। माई नेटल इज़ दिस एरिया, समवन्स नेटल, और नेटल टाइम एंड प्लेस, यस, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये है नेटल। अब नेटिव, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू सर्टेन प्लेस एंड टाइम बाय बर्थ। नेटिव, a person who belongs to certain time and place by birth. तो ये वर्ड की बात हो रही है। अब वर्ड कहाँ से कहाँ चले गए। फिर अगली चीज़ जो है वो सिमेंटिक्स है। मानी बड़े अनस्टेबल हैं, बट लैंग्वेज इज़ एक्चुअली मीनिंग इज़ मोर इकोनॉमिकल। वर्ड क्रिएट करना पूरा एक सिस्टम का जो है, सिस्टम इज़ लॉयल टू बेसिक। सिस्टम इतनी आज़ादी से स्किप नहीं कर सकता। Native, national, anything you can't create. You have to be linked, connected with the basic word. Similarly, your system of producing sound, that is a separate thing, phonetics or phonology, I skip that. So, words is bound, word is connected, word is chained, but meaning are free, like bird, but not. If you go just free, then it's madness, ambiguity. Meaning also have their system, meaning built upon one another. एक सेंस, दूसरी सेंस, तीसरी सेंस, चौथी सेंस, देन तजरीद जिसको कहते हैं, अब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मीनिंग कहीं के कहीं चले जाएंगे। एक लिंक ज़रूर होगा, एक पतली सी स्ट्रिंग होगी जिसके ऊपर वो चलते जाएंगे, लेकिन मीनिंग वो इतना फ्री नहीं है। When we lose chain of meaning, then two things take place. One is madness, other is just anarchy. कि if we start playing with meaning, just anything, then it's anarchy. और वो आती है, उसकी अपनी एक डिटेल है। तो
Acha, similarly, the word actually comes from French. Their word is nation, which becomes nation in English. And I hope I am true. The next word is naissance and renaissance. You all remember. Renaissance, ये हमारा इससे यानी Renaissance is French phenomena and Western European phenomena. कि they were lost by history and then they united again and they got a lot of identity and this and that. ਉਹ उन्हें दा मसला है रेनेसां साकू टीचर्स ने इवें पढ़ाया जिवें रेनेसां मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा है ये दैट इज़ हाउ वर्ड गाइड अस कि व्हाट इज़ ब्लड इन रेनेसां मेरा इहदे नाल क्या ताल्लुक है रेनेसां पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं इम्तिहान दे मर गए हैं हमारी तो कोई रेनेसांस हुई ही नहीं हमारी तो नेसांस ही ख़त्म हो गई जब हम नेशन थे नहीं थे क्या थे तो ये यानी ये है वो बहुत ज़्यादा कड़ियाँ जो नेगेटिव कड़ियाँ जिनको हम इजीली भुला के बैठे हैं उनको तोड़ेंगे तो कोई ठीक कनेक्शन बनेगा ना तो रेनेसांस से आई हैव नेवर बीन कंफर्टेबल विद वेस्टर्न रेनेसांस तो भाई आपको रेनेसांस मिली तो नतीजा हम तबाह हुए यानी मैं तो लिख खड़ा है कि रेनेसांस साड़ी तो ना आई दैट वाज माई फर्स्ट ये साड़ी ना आई जैदी भी है मौज करें अरबी कौम रियली मैं को नहीं याद कि कौम के वाम उन्हें एक लफ्ज़ है कौम स्ट्रेंथ भी है बट और मैं को अरबी भी थोड़ा बहुत पढ़ाई भी सकूँ अरबी आने लेकिन मैं कोई स्किप करना क्योंकि मैं को इनकी सही मालूम नहीं वर्ड दा ये किवें कौम नेशन दे हम माने किवें बन गए मैं को नहीं पता आई डोंट नो कि हाउ इट बिकेम्स बट देन देयर इज़ एन अदर इंटरेस्टिंग वर्ड स्टेट सारा एक शायर इस तरह की अजकल उनकी बात एक भी किताब आई वधी है वो बड़ा वो अस ते अदर दी जड़ी तकसीम है ना कि मैं आई एंड देन वी पीपल अस मे बी यू जॉइन मी एंड वी बिकम अस बट देयर हैज़ टू बी एन अदर अस ते अदर दी तकसीम साकू बड़ा सूट करेंदी है कि अस दे नाल क्या थे अदर क्या कीते ये जड़ी बैनैरिटी है बैनैरिटी यानी सनवियत यानी चीज़ें को रिड्यूस करके डू विच वंड देवन ये वैसे एक वायलेंस है क्योंकि जेड़ी यूनिवर्स है ये डिवाइडेड ते मैथमेटिसाइज नहीं अरिथमैटिक्स कोई नहीं कि तुसां को लेकिन रिडक्शन ह्यूमन माइंड की लोड़ है हुण इत्था कोई लखें की तादाद स्पीशीज़ दरख्तें दियां लेकिन असा रिडक्शन को अगर बुरा आखूँ तो एक पूरा एक फ्लोरा फाना की कितनी बड़ी किताब है वो जितनी कोशिश थी सकती है तो रिडक्शन इंसानी माइंड की ज़रूरत है अगर रिडक्शन ना करूँ तसव्वुरात दी वे वर्ड तसव्वुरात जितने होंगे इन्हें दी रिडक्शन ना करूँ तो नॉलेज फार्म ही नहीं थी ना नॉलेज इंसान का प्रॉब्लम है नॉलेज फार्म करने तो कुछ नॉलेज दे वायलेंस अगेंस्ट द नेचर अगेंस्ट द फिनोमेना अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी नॉलेज का सब तो बड़ा टारगेट है कि नॉलेज कैन नॉट अफोर्ड डाइवर्सिटी ये तो क्लासीफाई करने सो इन दैट सेंस कौम तो ये कोई सारिया चीज़ां ये गवांढी मुल्क का नाम है बल्कि ये सारे खित्ते का नाम है दो नाम हैं हिंद हिंदुस्तान इंडिया जिस हिंद है तो असा उनके मालिक हैं सिर्फ असा उनका हिस्सा नहीं आई बेग योर पार्डन इतना सिंपल इस अस किमें थी सकते हैं कि असा एक मैं मुसलमान हाँ कोई भी मुसलमान है सैयद मुसलमान हैं बहुत पुराने 1400 साल मेरा तो परडाडा कोई 150 साल ही नहीं बनता मुसलमान थी परडाडे दा परडाडा 4 नस्ल हुण असा क्या 4 नस्लों के पिछों कोई गाल ही ना करूँ नहीं I mean as many people as here except for those who belong to Arab origin and we regard them सादात सैयद और इंसान अपनी ओरिजिन बड़ी काबू करके रख ले वो सच्चे हो सन दुरुस्त हो सन लेट अस एग्री लेकिन बाकी ऐसा सारे कितने अरब हैं अच्छा एक कनेक्टेड थाट है कि वी ऑल बिलोंग टू सेंट्रल एशिया टू टर्की टू सऊदी अरेबिया टू मिडल ईस्ट टू दिस एंड दैट हु यू ऑल बिलोंग कौन ट्रैवल करें लेडीज़ मावां तो नन ट्रैवल करें
bloody fathers, तुर्क, अरब, पर्शियन, इरानियन मदर्स तो इथाइयन कितने मदर्स आंदे हैं। वी आर सन्स ऑफ दिस लैंड, ये कोई लिप सर्विस नहीं, कितने मदर्स हैं। और व्हाट इज रोल ऑफ फादर, कितना मैं मेरा फादर हाँ जिंदा पता ही कोई नहीं क्या मतलब डिवारो अक्सन के जी माँ के नाल सदो प्यो के नाल सदो तो कोई गड़बड़ थी वैसी, कोई कितना उठा खड़ा हो सी, कोई कितना उठा खड़ा। सो मदर्स ये एक इंटरेस्टिंग गाल है कि असा जो तुर्क हैं ते सेंट्रल एशियन हैं ते अरब हैं ते पर्शियन हैं ते ईरानियन हैं ते पता नहीं क्या क्या हैं, वो भाई मदर्स अ लॉट ऑफ फॉल्सहुड काफ़ी सारी है। हूँ मैं कोई थाई स्टेबलिश बस इतना ही काफ़ी है कि पहली फॉल्सहुड हिस्टरी के परसैप्शन जो मेल ओरिएंटेड परसैप्शन है उनका पहला फॉल्स पहला कूड़ यो है कि हु आई एम, इतना ही खत्म थी वेंदी है सारी गाल। सारे को लफ्ज़ इंडिया मैं भला रिपीट करना भारत हूँ देखो इवें कनैक्टिविटी मुश्किल है। अदर एंड अस का जो मसला है कि आइडेंटिटी नेशनहुड कौम मैं कौन हाँ इनके दो हिस्से हैं। मैं आपको किमें परसीव किते या कहीं मैं को परसीव किते। इहदे च एक वो शेर जो मैं वो स्किप कर गया कि वो साढ़े रफत अब्बास साहब लिख दें कि जो ब्रिटिश आंदे पैन मुल्तान ते दरियाए चनाब के उत्ते या रावी थे चनाब थे वो पता नहीं केरी डायरेक्शन तो आते पैन उन्हें कोई चौकी ला दी है, सामान लाते पैन बेड़ियाँ तो लॉट ऑफ लगेज किश्तियों विश्तियों से उतर रहा है और वो एक चुंगी मुहर या एक बंदा बैठे जो टैक्स लेंदा बैठे और ये क्या है तोप लांदी पी। लोगों को पता ही नहीं है क्या है, जिन्हें तोप हमला करने दे डोंट नो कि व्हाट इज कमिंग इन पीसफुल सिटी लाइक मुल्तान। उतो एक तोप लांदी पई है, कोई गाईं कोई बकरियां, हर चीज़ का टैक्स लिखदा बैठे। उन्हें रफत ने लिखे कि तुसा साकू डिठा है असा तुआकू डिठा है या असा तुआकू डिठा है तुसा साकू डिठा है, दैट इज फैक्ट। असा तुआकू किवें डिठे ये तुसा डिठा नहीं यू डिडंट परसीव के हाउ वी सा यू। तू तो उत्तो आया हमें हिल गिज या बाज अली कार चलो तेरा विजन आ, लेकिन डिड यू एवर बादर्ड के हाउ वी सा यू। ये सारा दिल में है पूरी ये सारी धरती का जो तुसा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कि भाई नो वन बादर्स के हाउ वी लुक ऑन यू इन इंट्रूडर्स। कहीं कोशिश नहीं की थी, कहीं मेहनत ही नहीं की थी, अपना परसैप्शन थप दीते। सर्वेंट्स को मास्टर दी जबान याद होंगी हो कुकरन किचन बाथ एवरीथिंग, और मास्टर कहीं बादर ही नहीं करना वो क्या ज़रूरत है। तो असा तुआकू डिठा है तुसा साकू डिठा है, असा तुआकू किमें डिठे है तुसा डिठा नहीं। सारा परसैप्शन कोई पकड़ेंदा ही नहीं। भारता कमिंग बैक टू दैट, भारता दे लिटरल मीनिंग संस्कृत द वर्ड भारता मीन्स इंड्योरर, और आई विश के आई कुड से कि भारता मीन्स स्लेव। ये मेरा गैस से सामान ढोने वाला भाड़ा कश मेरे ख्याल है हिंदी उर्दू विच भी है भाड़ा कश यानी कि लेबर पेड लेबर मजदूर। भारता वो बड़ा प्राउड है उन उत्ते वाल उनकी ब्राह्मण अनटामक तो ही करेंदे यस भारत भारत नेवर गोज इन टू डेप्थ ऑफ द मीनिंग। भारता भी वो परसेप्शन है कि बाहरों आर्या आन और उन्हें जड़े कंकर कर गए दे आई अस्यूम तो उन्हें एक ही थे कि जनाब ये सारे भारत हैं और एक कंट्री भारता दी है, सारे लोग भारत हैं। आई थिंक कि वर्ड द प्रॉब्लम है अगर ये नहीं मने दे कि भारता मीन्स के मेजॉरिटी स्लेव्स यानी सर्वेंट्स, और कहीं उन्हें कोई ना दिते जाए भी दिते, लेकिन यानी इतने लफ्ज़ों के विच इतने प्रॉब्लम हैं। सारा तो सराइकी जो मैं आना तो सारा तो बड़ा आसान लफ्ज़ है। असा नेशन आई थिंक आई मस्ट कन्फेस असा नेशन के परसैप्शन गए ही कोई नहीं, ना कौम के तरीके नाल ना इंग्लिश कंसैप्ट नाल। नेटल नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिन, वन इज बर्थ, यू स्टार्ट फ्राम बर्थ, द एनिमल द ह्यूमन बीइंग द चाइल्ड वाज बॉर्न, देन यू कम वेयर व्हेन, दैट्स वन वे। अदर इज के वन एंड व्हेन एंड वेयर इज फर्स्ट एंड देन व्हाट हैपेंस। सारा परसेप्शन है वसू
वसन के पीपल लिव, एनिमल्स लिव, देयर इज लाइफ। वसन वस पे बस बसना, अच्छा वो वसते पैन वसू, a small abode, small village, small place, then वसेब, a society, and then everything takes in place. ई हिसाब नाल फर्स्ट ऑफ आई सजेस्ट के लेट अस स्किप वर्ड्स और एट लीस्ट रिप्लेस देम विद द वर्ड विच आई एम कंफर्टेबल विद। अगर हिंदी का लफ्ज़ है उन्हें रिप्लेस कर दे समय जरा मैं को सूट करे वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करा, मैं आप तक क्लियर हुआ कि मैं क्या आखना चाहना। सो मेरे वास्ते बेसिक चीज़ वसू है वेयर आई लिव, वो वस्ती है उनका लार्जर एरिया वसेब है। कौम दा मैं को नहीं पता, सीधी दोस्त दसन कि उन्हें वास्ते अनलेस यू बारो वर्ड नेशन चा गिन सो भला, कौम चा गिन सो भला, कोई दिया लफ्ज़ चा गिन सो, लेकिन अपना लफ्ज़ अगर हो सी तो को इतना पता हो सी कि असा ई तरीके नाल ना सोचा ठीक है असा पसमानदा है। वी डिडंट कम अप विद द आइडिया यूनिटी बिकॉज अगो जिमें आसी नेशन क्या है बड़ा डेंजरस शय है, इतनी अच्छी शय कोई नहीं। वस, वसू, वसन, वसनेक, वसबा, वसेब, ये सारे परसेप्शन इतने हैं अगर इफ आई एम ट्रू। नेशन एंड नेशन स्टेट, the word started somewhere in USA in 1760 या 1717 यानी 18th century। 18th century विच अमेरिका दे विच ये लफ्ज़ दा रूट मिलदे ई माने विच। नेटिव तो इंग्लिश दा लफ्ज़ है नेटल, वो जो ओरिजिनल माने को छोड़ के एज नेशन ये लफ्ज़ जिमें रिकॉर्ड ते मिले रात में कहीं डिठे तो 18वीं सदी के कई हिस्से विच मेरे ख्याल 1717 है उन्हें ये परसीव किते पार्लीमेंट गिन गए उनको मंजूर कराने को वो यार नेशन। इतना ही ज़रा सा जम गिनू कि उन्हें जल्ले आपको नेशन आके तो क्या था। नेक्स्ट थिंग वाज यूनिटी। कितनी अच्छी शय है, हम एक हैं, मज़ेदार गाल है ना। जितना वायलेंस यूनिटी विच है, जितनी कातिल यूनिटी है, यूनिटी वाई। मैं अपनी बस्ती च रहना हूँ, मैं काफ़ी अरसा थी गया मैं सर यार यूनिटी का कोई कंसैप्ट कबूल करन कोई नहीं, डू बैठन त्रीजे नाल शिकायत है आपस ही चल रही है कि यूनिटी वो यार तुसा हिक्को ब्लड हो फिलानी बिरादरी हो चाच कोई नहीं, यूनिटी की जरूरत ही कहीं नहीं। यूनिटी एग्रेशन वास्ते होंगी है, यूनिटी इज़ टू किल, टू हिट, टू डिप्राइव अदर। आओ कट्ठे थी हमला करो, दैट इज़ यूनिटी। सो इंसानियत यूनिटी कने बवे और वो आर्टिकुलेशन भी नहीं मंगती। नेशन दा जे अस नेशन को हाली एड्रेस करने पे जल्द उस आक्सू बस कर दे सा नेशन दा जरा कम्बिनेशन है ना वो ये है कि पीपल एंड यूनाइटेड पीपल, यूनिटी उनके नाल खड़ी है। हेयर इज़ द वायलेंस, ये बहुत नेगेटिव हिस्सा है कि यूनाइट। और एज सारे प्रोग्रेसिव हैं, मैं जितना थोड़ा बहुत मार्क्सिस्ट हाँ, आई ड्रीम एंड ड्रीम विद फेथ कि देयर विल बी नो नीड ऑफ यूनिटी इन फ्यूचर। साकू कोई यूनिटी की ज़रूरत नहीं, पक्षे को कोई यूनिटी की ज़रूरत नहीं, कीड़े असा बिल्कुल ही में ठीक है क्योंकि द मोमेंट वी यूनाइट अगेंस्ट समवन एंड वी यूनाइट अगेंस्ट नेचर, वी यूनाइट अगेंस्ट लाइफ। लिहाजा ये नेशन का तो इो कुछ है। हुण अगों हिंदू नेशन स्टेट 18वीं सदी के बाद क्रिएट थी पई है, इंदे हुण बड़ा मुश्किल है, एक अपसाइड डाउन है स्टेट नेशन और नेशन स्टेट। मैं एक सम अप कट करना। नेशन स्टेट ये है कि पीपल वर देयर, दे यूनाइटेड फॉर सर्टन पर्पस, इन गुड वर्ड्स दे यूनाइटेड फॉर देयर डिफेंस। यो कुछ है ना कि हम अपने दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। एक्चुअल गाल इंसान इतना सीधा हो गया तो वल क्या, एक्चुअल गाल है कि यू यूनाइटेड अगेंस्ट समवन, ऑलवेज यूनाइटेड। आई गेट होल्ड ऑफ माई ब्रदर एंड वी गेट यूनाइटेड अगेंस्ट यू। यूनिटी इल विल दे उत्ते मबनी है। यू हैव इल विल, कोई गलत मकसद है उनके वास्ते यूनाइट थी। नेचुरल ह्यूमन बीइंग को कहीं यूनिटी, अफिलिएशन इज समथिंग डिफरेंट।
ते स्टेट नेशन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अल्दो मेरे ख्याल है एक डैन हिंड एक आदमी थोड़ा जिहा चाहे तो वो लिखे कि इंदी भी कोई गारंटी नहीं दी कि अच्छी गाल है, लेकिन वो आखे कि स्टेट जेड़ी वन के इमेजिनड कम्यूनिटीज़ इमेजिन करें दिए। ओके, फर्स्ट लेट अस डिफाइन नेशन स्टेट। नेशन स्टेट है कि पीपल आर देयर, they start feeling for unity and then they say we are nation। ख़त्म कि लोग इन कल्चर ज़बान इन हिक के पंज इन ये वैसे भी इशू है। इंदू टाइम होया था आंसू ज़्यादा ज़बान इन या हिक ज़बान है, लेकिन उन्हें डिसाइड किए हूँ बलोचिस्तान बिरावी और बलोची कितनी डिबेट करो, पोलिटिकल इंटरेस्ट बेसिक शय है कि वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स की स्टडी वो हैल ऑफ डिस्टेंस कोई ताल्लुक नहीं बिरावी दा बलोची नाल। द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की ज़बान है बिरावी, टोटली उन्हें भिणियन तामिल तेलुगु कन्नाडा उन्हें दी ज़बान है, वो शायद इतना हो गया हूँ। बलोची इंडो ईरानियन ग्रुप की ज़बान है, लेकिन सुनन को तैयार नहीं। मैं उत्था पढ़ेंदा रह गया, मूँह खराब कर दे सन तुस आखो कि यार बलोचो तो ज़बाना तो दू है। क्यों? पोलिटिकल इंटरेस्ट इज़ इन यूनिटी को काबू की लैंग्वेज अगर सूट करे सी यूनिटी नेशनल ऑब्नॉक्शियस ऑब्जेक्टिव्स जिहड़े नेशन होवन दे, अगर लैंग्वेज उनके पैरामीटर से आसी सर्व करे सी तो वी विल बादर अस लैंग्वेज की इज्जत करे सू। लैंग्वेज अगर वो इंटरेस्ट पैरामीटर नहीं, यो मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान दे वास्ते लैंग्वेज सर्व नहीं करें उनकी स्टेट नेशनहुड को। पाकिस्तान इज़ अ स्टेट नेशन। स्टेट नेशन का यह कि चलो इतना तो समझें दी है कि आई एम इन प्लेस नाउ आई हैव टू क्रिएट इमेजिन कम्यूनिटीज़। उन्हें क्या इमेजिन किए? उन्हें आखे कि वो इमेजिन के यू आर नो वेयर, तुझा ही वही कहना। असा स्टेट बना की दी है और स्टेट के बाद सारी इमेजिनेशन ये है कि असा ही हैं जो कुछ हैं। हूँ असा अस विच जौन भी हैं, आई लीव इट ओपन कि वर दे फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, वर दोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर टाइम, वर दोज द ग्रुप ऑफ गुड पीपल फ्राम यूपी, हू एवर दोज वर। लेकिन उन्हें परसीव किए कि ओके स्टेट असा बढ़ा की है, नाउ वी नीड नेशन। वो नेशन उन्हें इमेजिन की है और मोस्टली अपने आप को इमेजिन किए, आप कने अलावा कहीं को इमेजिन नहीं किया। दैट इज़ पाकिस्तान प्रॉब्लम। बाई थियरी to my humble understanding, Pakistan is a state nation, not a nation state. दुहाई में कोई ज़्यादा फ़र्क का नहीं। Nation state is people were already there, they in the interest of their defense or interest of their market or interest of business, whatever, they added element of unity and they became nation states. State nation, state built somewhere in Lucknow, in UP, placed here. And then state bothered to imagine communities के लोग क्या हैं. So I think it was this. पाकिस्तान एक फोको बड़ा मशहूर है कि क्वेश्चंस प्रोवोक्ड। मैं आके पहले वाल वो एक टर्म चली वधी है जो मैं बड़ा गलत समझना रह गया। वो टर्म है पावर ऑफ नॉलेज या नॉलेज एंड पावर, बड़ी मशहूर है। वो लफ्ज़ हमेशा गाइड नहीं करें। मैं समझता हमें वो पुराना जरा सारा कि नॉलेज इज़ वेरी गुड थिंग, इट हैज़ पावर, इट मेक्स यू पावरफुल। अच्छा तस्वूर है, ये भी सही कि द मोर यू गेट। लेकिन अगो एक बड़ा बारीक जिहा प्रॉब्लम है, वो ये कि पावर अगेंस्ट हू, पावर कहने खिलाफ। तो नॉलेज एंड पावर, नॉलेज डिजाइंड टू क्रिएट पावर अगेंस्ट, इतना बिल्कुल अपसाइड डाउन थी वेंदे। नॉलेज दा बरकतां, उन्हें ब्लेसिंग्स सब शे खत्म। वो फोकस कुछ नहीं किते कि वो आखे प्रोवोक्ड क्वेश्चंस कि फिजिक्स का मसला वो मार्क्सिस्ट नाल इतना उन्होंने खिलाफ ना, लेकिन क्रिटिक तो हाँ होंदा। मार्क्सिस्ट के कंटैक्स आखे कि फिजिक्स को इकनॉमिक्स के उत्ते वन जुड़े सन और फिजिक्स के लॉज, साइंस और फिजिक्स को आखे कि मार्क्सिस्ट ने बहुत उच्चा चाहते। मैं कहते असारा तो अज तक यकीन है कि साइंस, वो आखे वाल साइंस को जिथे जिथे इन्हें अपलाई किए, इन्हें साइकोलॉजी के उत्ते ही साइंस दब दी है। हैल्थ के भी साइंस गिना,
ही इज स्कैप्टिक ऑफ दैट। और यार हेल्थ साइकेट्री साइकोलॉजी माइंड इस साइंस तुसा नॉलेज को पावर दे के इन्हें दू बेचारे को किल पे करें दो, साइकेट्री को भी हेल्थ को भी। इतना साइंस नहीं चलती, साइंस को कोई वजह नहीं रखो, लेकिन ये बहुत वड्डी डिबेट है। बहरहाल जो उतों क्रिएट किए वो आख्या सम अप इन 2 वर्ड्स, नॉलेज एंड पावर। वो एक बड़ा सिनिकली कि हुआ कि नॉलेज के नाल जी पावर क्रिएट की वेंदी, हूँ पावर नाल हूँ पाकिस्तान इतना आके जरा मेहरबानी फरमाई वो है कि नेशन स्टेट अपने आप को बना दिते सी, जरा कि ना हा वल उनके तकाजे सारे उत्ते मुसलत किए। हूँ सारा जो नुकसान थी ना पे, वो नुकसान ये थी ना पे, मैं मेरे ख्याल है बहुत लंबी थी गई गाल, ये कुछ कट शार्ट करने पे लैंग्वेज के उत्ते आने हैं। वो ये थी ना पे कि इंसान लैंग्वेज को पहले किवें हा, ये मैं नहीं आख सकता। हैवान नातिक अरबी की टर्म है, मनुषा संस्कृत का वर्ड है, मनुषा ज़्यादा ट्रुथ के करीब है। हैवान नातिक ऐसा सारे एनिमल हैं, लेकिन वी आर चैटरिंग एनिमल। इंसान जरा है इतना सिंपल नहीं, उन्हें आखे जी इंसान मनुष्य है, मनस माइंड, इंसान माइंड वाला एनिमल है, वो ज़्यादा उन्हें स्पेस है। माइंड ते लैंग्वेज का रिश्ता बड़ा इवें है। हूँ आखण औखा है, लेकिन फैक्ट इज़ के यू डोंट नो, आई डोंट नो व्हेन दिस हैपेंड कि we started thinking, and when thinking could not come out without words। ये हूँ एक प्रॉब्लम है, ये बड़ा दाखिलियत वाला मसला है। इतों चाम्सकी आवेंदे सब्जेक्टिविज्म आवेंदे, उस सब्जेक्टिविज्म के उत्ते कोई मार्क्स सरेंडर करने को तैयार नहीं, बट ही क्लेम्स कि जनाब ये सब्जेक्टिव फिनोमेना है, थिंकिंग और रिलेटिंग इट टू वर्ड्स। तो हाँ को नहीं पता कि अगर वर्ड न होवे तो थिंकिंग प्रोसेस क्या करेंदा खड़े। You can't guess what a bird is doing. You can't claim what a cow has got some brain. वो क्या करने दी खड़ी है, कहाँ क्या करने दा वधे वर्ड। अच्छा हूँ इहदे विचों मैं स्किप की वजह एज लिंग्विस्ट कि सिंपल साउंड इज़ नॉट लैंग्वेज। जब तक साउंड नाल प्ले करके डाइवर्सिटी ऑफ मीनिंग को कैप्चर कराने वाली सलाहियत ना आवे, वो लैंग्वेज नहीं बनती। क्राई तो क्राई इज़ नॉट अ लैंग्वेज, एक्सप्रेशन है। Therefore, language is bloody very complex phenomena कि it captures, imprisons and reduces meaning। उन्हें उत्ते चढ़ वेंदे और इनका अटमोस्ट है कि जस्ट ट्राई। मैं क्लास इवें दसे ना कि पूरी क्लास बैठी है कि व्हाट इज़ दिस, इवें दायरा या कोई गोल शै, कहीं आख्या गोल, कहीं आख्या रोटी, कहीं आख्या दायरा, लेकिन नॉट अ सिंगल यू कैन नॉट कम अप विद अ परसेप्शन अनलेस यू गिव इट अ मीनिंग वर्ल्ड। तुसा इवें हूँ प्रैक्टिस क्या करो कि तुसा को इवें द मोमेंट यू अटर वाइट यू आर क्लियर। जब तक अपने आप को लफ्ज सफेद, लफ्ज वाइट, लफ्ज लिफाफा न देसो तुम्हारे माइंड इच कंसेप्ट बन सी कहना। इट इज़ सो कनेक्टेड विद वर्ड्स। ये कितना थे इंसान का जंप कि बस मैं एक बार रिपीट करना कि कोशिश करके देखूँ असा कोई इमेज वर्ड के बगैर बना ही नहीं सकते। कोई थाट कनकलूड एक्सप्रैस करने तो बाद की गाल है, कोई थाट असा वर्ड के बगैर कनकलूड ही नहीं कर सकते। सोहना, कोड़ा, खूबसूरत, बदसूरत, अनलेस यू से गिव इट अ वर्ड देयर इज़ नो कंसेप्ट। इतनी लैंग्वेज चढ़ गई है सारे बीइंग के उत्ते, इतनी डोमिनेट कर गई है। having come to that extent, language has become itself a problem, obnoxious। कि लैंग्वेज के बारे में बहु हेल्दी थी पुसी, बहु पॉजिटिव थी पुसी। क्यों कि क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि इफ़ वर्ड्स आर नॉट डू नॉट बिलोंग टू चाइल्ड फैमिली, मदर टंग के लफ्ज नहीं, तो देयर कास्ट ऑफ प्रोसेसिंग अ वर्ड इज़ 10 times हायर। कि मैं स्कूल खोलिया तो उतना फॉग है, तो छोटी क्लास मैं पूछे क्या है, तो जो 4वीं 5वीं दे हैं ये धुंध है कोई बिया, वो निक्की जी बच्ची आखे मर्रो कुहीड़ है। हूँ कुहीड़ वाज द वर्ड, उनके बाद अस सारे मुतमईन थे कोहरा शोहरा जो जेड़ा उनके बाकी लफ्ज। द फर्स्ट वर्ड यूर चाइल्ड वाज, यूर बेबी वाज फेड विद
ਉਹ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਟਾਈਮਸ 10 ਟਾਈਮਸ 20 ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ नॉलेज प्रोसेसिंग माइंड दे विच उंदा जरा इतनी अजियत है कि लफ्ज़ और बिया एक नुकसान कने बच वैसू अगर मदर टंग दा वर्ड नहीं या फर्स्ट लैंग्वेज हूँ UN किते कि फर्स्ट लैंग्वेज कर दिते बाद औकात मदर टंग होंदी नहीं हूँ बिलावल भुट्टो दी मदर टंग क्या है मतलब मैं फेवरेट आदमी दी एग्जांपल देना व्हेन यू आर टू वांट टू बी क्रिटिकल ऑफ अ फ्रेंड सो वी लाइक द फैमिली बट उन्होंने मदर टंग क्या है कोई अगर वो है फिलिपीन चो आई हुई कोई आया है क्या है ये तो थी ना पे पर मिडिल क्लास ना देयरफॉर दे यूज वर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कि वट एवर फर्स्ट लैंग्वेज चाइल्ड इज कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज मीनिंग आज फुल्ली चार्ज चांस ऑफ एम्बिगुइटी आज लेस इन वास्ते कम अज कम सबको ये पता होना चाहिए कि बाकी तो लैंग्वेज एंड पावर का इशू उतना ही खड़े थे कि नॉलेज एंड पावर लैंग्वेज पावर वाई नो बडी इज कमिंग टू एग्री टू दैट फैक्ट इन वास्ते कि इट इज़ नॉट सिंपल देयर आर स्टेक्स इंटरेस्ट है कि किल दिस मैन एंड किल हिज लैंग्वेज किल दैट कम्युनिटी किल दैट कम्युनिटी किल दैट कम्युनिटी एंड देन लैंग्वेज इतनी वॉलंटेरी कोई नहीं कि रजाकाराना तौर पर मैं अपनी ज़बान सरेंडर कर देवा तो आपको आख देवा अनटिल यू इनस्लेव मी फुल्ली मेरा इनर सेल्फ मेरी लैंग्वेज ना छुड़े सी इट इज़ अ कंप्रोमाइज़ अच्छा बिया लैंग्वेज के बारे है कि अच्छी लैंग्वेज बुरी लैंग्वेज बड़ी लैंग्वेज छोटी लैंग्वेज लिंग्विस्ट ने हूँ आके क्लीयरली आके मैं थोड़ा टाइम जाए नहीं करना कि लैंग्वेजेस आर नीदर बिग नार स्मॉल नार गुड नीदर गुड नार बैड दे आर लैंग्वेजेस हूँ दी बड़ी लंबी डिटेल है